हम इससे पहले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं मांग के नियम, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैक्सिमम दो चीज़ हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लोचदार और बेलोचदार मांग की लोच। ठीक है, दो होते हैं, बेलोचदार मांग की लोच और लोचदार। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी जो मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं, बेलोचदार और लोचदार। ठीक है, उसको साथ में ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ जो कमोडिटी होती है उसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो वस्तु की प्रकृति होती है, नॉर्मली नेचर ऑफ कमोडिटी, पहली क्या है, आवश्यकता की वस्तुएं, नेसेसरी गुड जो होती हैं। फिर आरामदायक वस्तुएं, कंफर्ट्स गुड जो होती हैं। फिर विलासिता की वस्तुएं, मतलब लग्जरी गुड है। ये तीन जो गुड्स हैं, ये तीन जो वस्तुएं हैं, ये मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जो हमारी नेसेसरी गुड है, दाल चावल आटा, ये चीज़ें, इनमें अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़े या कम हो तो हम उनका डिमांड ज़्यादा कम बढ़ा नहीं सकते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जितना कंजप्शन कर रहे हैं उतना ही कंजप्शन करते हैं। अगर थोड़े से भी उसके प्राइस में ऊपर नीचे हुआ तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक, मतलब बेलोचदार मांग। जब बेलोचदार मांग का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइस के चेंज होने से, मतलब 1% अगर प्राइस का चेंज हो रहा है तो उसके डिमांड में कम से कम 5 से 10%, 50% का चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, लोचदार वस्तुएं हो जाती हैं। और बेलोचदार वस्तुएं वो होती हैं जिसमें कि प्राइस 50 रुपये भी बढ़ गया पर उसका डिमांड जो है वो 85 रुपये है, 50% ही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जितना पहले था उतना ही हम डिमांड कर रहे हैं। उसमें एक कमोडिटी होती है, मान लीजिए सॉल्ट का प्राइस, नमक का प्राइस कितना भी बढ़ाइए पर उसकी जो मांग है उसमें हम कमी नहीं करते, तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, बेलोचदार वस्तुएं। तो हम देख रहे हैं कि जो नेसेसरी गुड है वो कौन सी वस्तुएं हैं, वो बेलोचदार वस्तुएं होती हैं। उसमें कम लोच होता है क्योंकि हमें वो ज़रूरी वस्तुएं, हमें उसका यूज़ करना ही करना होता है। और फिर दूसरी वस्तु है कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स में क्या होती है, आरामदायक वस्तुएं, मान लीजिए एसी, पंखा, और ये सारे, पंखा मान लीजिए, और गैस, ये सारी चीज़ें हमारी ये कंफर्ट गुड्स हैं। तो हम इनमें भी थोड़ा बहुत ही चेंज करते हैं। पंखा या गैस की हमारी कंफर्ट के हिसाब से होती है, तो इसमें ये भी वस्तुएं जो हैं वो लोचदार होती हैं पर कम लोचदार होती हैं। और विलासित की वस्तुएं, मतलब लग्जरी गुड। अब पंखा की जगह पे आप एसी लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए एसी के प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे आज इस साल नहीं, हम एसी नेक्स्ट ईयर खरीद लेंगे। गाड़ी के प्राइस में चेंज हो गया तो हम बोलेंगे इस साल नहीं, गाड़ी हम नेक्स्ट टाइम खरीद लेंगे। यार ज़रा से भी गाड़ी के प्राइस में कमी आ गई तो हम बोलते हैं यार 10-20 हज़ार रुपये कम हो गए हैं, 50 हज़ार कम हो गए, गाड़ी हम इसी साल खरीद लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में क्या हुआ, ज़्यादा चेंजेस हो गया। तो ये कैसी वस्तुएँ हैं, लोचदार, बेलोचदार वस्तुएँ हैं। और अब आ गए स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिए किसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट है, मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी स्थापन वस्तुएं, मतलब अब चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, शरबत की जगह लस्सी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का क्या होता है, लोच कैसा होता है, लोचदार होता है। और ऐसी वस्तुएं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, वो और बस एक ही चीज़ हो और उसकी यूज़ ना हो, सॉल्ट की जगह हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तुओं को क्या करेंगे हम, उनका जो
लोच होगी वो क्या होगी, बेलोचदार। सिगरेट कैसा गुड्स है, इसका हम सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सकते, बीड़ी सिगरेट बस, और कोई है नहीं है। शराब, इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट लोग नहीं यूज़ कर पाते। शराब की कितनी भी प्राइस बढ़े, लोग क्या करेंगे, उसकी मांग करेंगे ही करेंगे। तो ये कैसी वस्तु हो गई, ये हो गई बेलोचदार वस्तुएं। उसके बाद है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, गुड्स विद डिफरेंट यूज़। अब एक ही चीज़ का हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप एक ही ऐसा गुड्स जिसका हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो वैसी वस्तुएं जो होती हैं वो लोचदार होती हैं। जैसे कि बिजली का बहुत सारा यूज़ होता है, तो बिजली के कॉस्ट क्या है, बहुत कम है, बेसिक उसका नॉर्मल कॉस्ट है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका जो यूज़ है वो बहुत कम, मतलब बहुत, अब मान लीजिए जो बिजली है उसका यूज़ है वो लिमिटेड हो जाए, मतलब सरकार बोले कि सिर्फ आपको बिजली ही चलाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, लाइट और मोबाइल वगैरह के लिए यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, इसके डिमांड में चेंजेस कर देंगे, थोड़ा ही डिमांड करेंगे, क्योंकि सिर्फ बिजली यूज़ करना है। तो ये कैसा हो गया, ये लोचदार हो गया। और फिर है मांग का स्थगन या फिर पोस्टपोन ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि मकान बनाना है, तो ईंटा, पत्थर, बजरी, इसके प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा तो हम क्या बोलते हैं, मकान तो बाद में भी बन जाएगा। तो ये कैसी वस्तुएं हो गई, ये लोचदार वस्तुएं हो गई। और बेलोचदार जैसे हो गया हॉस्पिटल, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर टूट गया, तो तुरंत ही जाना है, इसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जिसको हम स्थगित या फिर बाद के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये कैसी वस्तुएं होगी, ये बेलोचदार वस्तुएं हो गई। इसमें कोई लोच नहीं होती, कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, ये सीधी खड़ी रहती हैं। और उपभोक्ता की आदत, एक हैबिट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कैसी होगी। मान लीजिए कि किसी शराबी को शराब पीने की आदत है, तो उसके प्राइस में कितना भी चेंजेस करो, वो कहीं से भी चोरी चकारी करके भी लाके वो शराब खरीदेगा। तो वैसी जिस वस्तुओं की आदत, हैबिट हो गई है, वैसी वस्तुएं क्या होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं बेलोचदार। और लोचदार वस्तुएं कैसी हो गई, मान लीजिए हम आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पर पता चला आइसक्रीम का कॉस्ट अचानक से 100 रुपये एक छोटी आइसक्रीम का हो गया, तो हम कहते हैं छोड़ो अभी नहीं, बाद में खा लेंगे। तो ऐसी वस्तुएं क्या हो गई, ये लोचदार वस्तुएं हो गई। फिर है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। मान लीजिए कि नमक पे हम कितना खर्च करते हैं, बहुत कम अपना प्राइस खर्च करते हैं, तो इसके प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा, तो हम इसके डिमांड में क्या करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये कैसी वस्तुएं हो गई, ये बेलोचदार वस्तुएं हो गई। छोटी छोटी चीज़, माचिस का डब्बा, अगर इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, या फिर मान लीजिए न्यूज़पेपर के प्राइस में इंक्रीज़ हो गया, तो ये क्या है, छोटा प्राइस है, तो हम इसका क्या करेंगे, अगर 1.5 रुपये का न्यूज़पेपर है, 2 रुपये हो गया, तो हम इसके प्राइस में मतलब डिमांड में हम कमी नहीं करेंगे। और ये ऐसी वस्तुएं क्या हो गई, ये बेलोचदार वस्तुएं हो गई। लोचदार वस्तुएं कैसी हो गई, जिस पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं, गाड़ी, मकान, लग्जरी, अपना ड्रेस, ये सब पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, लोचदार वस्तुएं। उसके बाद समय भी कीमत स्तर या प्राइस लेवल जो होता है, अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो हम उस वस्तुओं का डिमांड कम नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड उतना ही करेंगे। वैसी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बेलोचदार हो जाएंगी। समय, अब टाइम में क्या होता है कि जो हम बहुत आराम से टाइम लगा के यूज़ कर सकते हैं जिस चीज़ को, अरे ये बाद में भी यूज़ हो जाएगा, वैसी वस्तुएं क्या होती हैं, लोचदार वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी जो हमें इमरजेंसी में तुरंत चाहिए होती है, हॉस्पिटल का, मान लीजिए हॉस्पिटल जाना है तो अभी तुरंत ही जाना है, तो ऐसी वस्तुएं क्या हो गई, बेलोचदार हो गई। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक के बदला हम एक यूज़ कर सकते, एक के साथ एक यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, कार, पेट्रोल, या फिर पेन का अपर वाला खोल और उसके अंदर लीड,
ये सब चीज़ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। हम एक के बदला एक का यूज़ नहीं कर सकते, हमको दोनों साथ में यूज़ करना है। तो ऐसी गुड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बेलोचदार वस्तुएं होती हैं। तो प्रस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और वस्तु की कीमत स्तर मांग की लोच के दो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कौन कौन से? प्रस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा है हमारे कीमत स्तर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे।